जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सिर्फ क्लासेस में। कार्य, ऊर्जा और शक्ति का ये लास्ट लेक्चर है। मैंने आपके लिए सारे पीवाईक्यूज करा दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट 2025 के लिए प्लस आईआईटी के लिए भी काम आएंगे पीवाईक्यू। वीडियो को स्किप मत कीजिए, लास्ट तक जरूर देखिए। आज आपका टॉपिक चलेगा, 4 टॉपिक है संगठन। हम पीवाईक्यू करने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप 46वां क्वेश्चन देखते हैं। आप 45 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं अच्छे से। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी, आप देख सकते हैं जाकर। चाल म्यू गतिमान 4 मीटर द्रव्यमान का कोई पिंड ई विराम में स्थित 2 मीटर द्रव्यमान के किसी पिंड बी के आमने सामने सीधी प्रत्यास्थित प्रकृति का संघटन करता है। संघटन के पश्चात संघटन करने वाली पिंड ए की क्षयित ऊर्जा का भाग है। ये 2019 में क्वेश्चन आया है आपका। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 8/9। ठीक है, देखते हैं। द्रव्यमान एम का एक गतिमान गुटका 4 मीटर द्रव्यमान के किसी दूसरे स्थित गुटके से संघटित करता है। संघटन के पश्चात हल्का गुटका विराम अवस्था में आ जाता है। यदि हल्के गुटके का आरंभिक वेग v है तो प्रत्ययन गुणांक का मान होगा, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। यानी ये 2018 में क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। इसका होगा आपका 0.25। ठीक, आगे देखते हैं 48वां क्वेश्चन। एक गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से प्रारंभिक वेग v0 द्वारा सीधे ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंका जाता है। यह भूतल से टकराता है। इस टक्कर से इसकी 50% ऊर्जा क्षयित हो जाती है। भूतल के टकराने के बाद यह गेंद उसी ऊंचाई तक उछल जाता है। यदि g बराबर 10 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 है तो गेंद का प्रारंभिक वेग v0 है। ये 2015 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है और आपका इसका आंसर हो जाएगा ए 20 मीटर सेकेंड 1 इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी घर्षणहीन पृष्ठ पर बी चाल से चलता हुआ एम द्रव्यमान का एक ब्लॉक उसी द्रव्यमान एम के विराम अवस्था में स्थित एक अन्य ब्लॉक से टकराता है। टक्कर के पश्चात पहला b/3 चाल से प्रारंभिक गति दिशा में थीटा कोण पर चलने लगता है तो टक्कर के पश्चात दूसरे ब्लॉक की चाल होगी। ये 2015 में क्वेश्चन आया है। इसकी क्या पूछा है, इसमें चाल पूछा है। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। दो कण ए तथा बी स्तर वेग यानी वेक्टर a1 तथा वेक्टर b2 से गति कर रहे हैं। प्रारंभिक क्षण में उनके सदिश क्रमशः वेक्टर r1 तथा वेक्टर r2 हैं। तो a तथा b के संघटन होने के लिए शर्त है। ये 2015 में क्वेश्चन आया है आपका, नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी क्या पूछा है, इसमें संगठित होने के लिए शर्त है। क्या शर्त होगी? डी आपका आंसर हो जाएगा। ये 4 मीटर द्रव्यमान का एक पिंड वस्तु XY समतल पर विराम अवस्था में है। इसमें अचानक विस्फोट होने पर इसके दो भाग प्रत्येक का द्रव्यमान m है। एक ही वेग b से एवं दूसरे की लंबवत दिशा में गति करने लगते हैं तो विस्फोट के कारण जनित कुल गतिज ऊर्जा का मान होगा। ये 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, आप नोट कर लीजिए। इसमें गतिज ऊर्जा का मान पूछा है जो विस्फोट हुआ है। तो इसका आंसर हो गया आपका ये 3/2 mv²। आगे देखते हैं।
किसी क्षैतिज समतल में एक चट्टान में विस्फोट के कारण उसमें 3 भाग हो जाते हैं। 2 भाग एक दूसरे से समकोण पर चले जाते हैं। पहले भाग को द्रव्यमान 1 किलोग्राम और वह दूसरा 12 मीटर सेकंड 1/इनवर्स की चाल से गति करता है। दूसरे भाग का द्रव्यमान 2 किलोग्राम 8 मीटर सेकंड 1/इनवर्स की चाल से गति करता है। यदि तीसरा भाग 4 मीटर 1 सेकंड की चाल से गति करता है तो उसका द्रव्यमान होगा। ये 2013 में क्वेश्चन आया है आपका। 52 का आंसर हो जाएगा आपका 5 kg इसका द्रव्यमान होगा। क्रमशः M1 M2 द्रव्यमान के 2 गोले A तथा B आपस में टकराते हैं। प्रारंभ में A विराम अवस्था में है और B वेग B से x अक्ष के अनुदिश गतिमान है। टक्कर के पश्चात B का वेग उसके प्रारंभिक वेग के लंबवत दिशा में v/2 हो जाता है। तो टक्कर के पश्चात गोला A की गति की दिशा होगी। 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है आपका ये, और इसका आंसर हो जाएगा आपका C। x अक्ष के कोण थीटा = tan 1/1 हाफ पर से आपका भी हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रव्यमान m का एक पिंड क्षैतिज दिशा में x के अनुदिश b वेग से चलता हुआ 3 मीटर द्रव्यमान के एक ऐसे पिंड से टकराकर उससे चिपक जाता है जो उसके अनुदिश ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 2 वेग से गति कर रहा है तो इस संयोजन का अंतिम वेग होगा। 2011 में क्वेश्चन आया है आपका, इसका अंतिम संयोजन पूछा है तो आपको हो जाएगा इसका A। नोट कर लीजिए। एक गेंद जिसका वेग 2 मीटर प्रति सेकंड है एक अन्य स्तर तथा दुगने द्रव्यमान वाली गेंद से सम्मुख संघटित करती है। यदि प्रत्यावस्था गुणांक का मान 0.5 हो तो टक्कर के पश्चात उनके वेगों का मान मीटर प्रति सेकंड में होगा। यानी कितना होगा, ये 2010 में क्वेश्चन आया है आपका। इसका आंसर हो जाएगा 0 से 1। विस्फोट होने से एक शिला 3 टुकड़ों में फट जाती है। इसमें से 2 टुकड़े परस्पर लंबवत दिशा में जाते हैं। ये दोनों हैं 12 मीटर प्रति सेकंड वेग से चलता हुआ 1 किलोग्राम का पहला टुकड़ा तथा 8 मीटर प्रति वेग से चलता हुआ 2 किलोग्राम का दूसरा टुकड़ा। यदि तीसरा टुकड़ा 4 मीटर प्रति सेकंड वेग से चला तो उसका द्रव्यमान होगा। 2009 में क्वेश्चन आया है, इसका द्रव्यमान होगा 5 kg। ये 57 क्वेश्चन देखते हैं। 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक तोप 200 ग्राम द्रव्यमान का एक गोला विस्फोट द्वारा फेंकती है। विस्फोट से 1.05 kg ऊर्जा उत्पन्न होती है। गोले का आरंभिक वेग होगा। इसमें क्या पूछा, आरंभिक वेग पूछा है। 2008 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 100 मीटर 1/इनवर्स। 30 किलोग्राम का एक बम विस्फोटित होकर टुकड़ों जिनका द्रव्यमान 18 किलोग्राम और 12 किलोग्राम है में टूट जाता है। 18 किलोग्राम द्रव्यमान वाले टुकड़े का वेग 6 मीटर प्रति सेकंड है। दूसरे टुकड़े की गतिज ऊर्जा होगी। 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है आपका। इसका आंसर होगा आपका D, यानी 524 जूल होगी गतिज ऊर्जा इसकी। एक द्रव्यमान 0.5 किलोग्राम का 1.5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज जल पर चलकर एक भारहीन स्प्रिंग से टकराता है। स्प्रिंग का गुणांक K = 50 न्यूटन प्रति मीटर है। स्प्रिंग में अधिकतम संकोचन का मान पूछ रहा है। 2004 में क्वेश्चन आया है। ये देखिए, ये गोला है और ये संकोचन है आपका। इसमें ये स्प्रिंग है, इसमें गुणांक का मान पूछा है कितना होगा संकोचन का। ठीक है, तो आपका इसका हो जाएगा B, 0.15 मीटर। कार्बन एक स्थिर कण 2 टुकड़ों में फटता है जिनका द्रव्यमान क्रमशः M1
व m2 है। ये दोनों विपरीत दिशाओं में वेग v1 तथा v2 से जाते हैं। इसकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात E1/E2 होगा। 2003 में क्वेश्चन आया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका m2/m1। ग्राम का बम ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर 100 मीटर प्रति सेकंड से चलता है। यह 5 सेकंड बाद 2 टुकड़ों में टूटता है। एक टुकड़े का द्रव्यमान 400 ग्राम है। यह नीचे 25 मीटर प्रति सेकंड से आता है। दूसरे टुकड़े का वेग व दिशा क्या होगी? g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ये 2000 में क्वेश्चन आया आपका, और इसका आंसर हो जाएगा आपका 61 का बी। ऊपर की ओर कितना होगा? 100 मीटर प्रति सेकंड। नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। m द्रव्यमान की एक बॉल एक ठोस स्तर दीवार से 10 मीटर प्रति सेकंड से 60 डिग्री के कोण पर टकराती है। यह समान कोण तथा वेग से वापस जाती है। यदि बॉल तथा दीवार का संपर्क 0.20 सेकंड हो तो दीवार पर कुल कितना बल लगेगा? ये 2000 में क्वेश्चन आया आपका, नोट कीजिए। ये एक दीवार है, इस पे 60 डिग्री का कोण है, इस पे एक बॉल टकराई, इस पे ऊंचाई कितना बल लगेगा? इसमें लगेगा 150√3 न्यूटन। दो द्रव्यमान m1 तथा m2 एक सरल रेखा में 3 मीटर प्रति सेकंड तथा -5 मीटर प्रति सेकंड से चलते हुए प्रत्यास्थी संगठित करते हैं। टकराने के बाद उनके वेग होंगे। यानी 1998 में क्वेश्चन आया हुआ है आपका ये। इसमें टकराने के बाद वेग पूछ रहे हैं कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -5 मीटर प्रति सेकंड और +3 मीटर प्रति सेकंड होगा। आपका डी आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक धातु की बॉल 36 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती हुई 3 किलोग्राम के एक स्तर बॉल से सीधा संघर्ष करती है। यदि संघर्ष के बाद दोनों बॉल साथ चलें तो संघर्ष के दौरान गतिज ऊर्जा में हुई कमी का मान होगा। कितना मान होगा? ये पूछ रहा है। 1997 में क्वेश्चन आया हुआ है इसका। इसका हो जाएगा 60 जूल होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, सी आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदर्श गैस के एक परमाणु का द्रव्यमान m है। यह वर्तमान की दीवार से b वेग से टकराता है तथा फिर वापस भी समान वेग से आता है। उसके रेखीय संवेग में अंतर होगा। इसमें क्या पूछा है? रेखीय संवेग में अंतर हो जाएगी। 1997 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए 1997 में कितने इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, इस टॉपिक से ही देख लीजिए आप, इम्पोर्टेंट है ये। इसका आंसर होगा ए, यानी 2mb। एक m द्रव्यमान के पिंड का वेग 3 मीटर प्रति घंटा है। यह एक स्तर 2 मीटर द्रव्यमान के पिंड के साथ संघर्ष करती है तो 2 मीटर द्रव्यमान का संघर्ष के बाद वेग होगा। ये 1996 में क्वेश्चन आया हुआ है आपका, मीटर प्रति घंटा। इसका आंसर हो गया आपका ए। और ये देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका। एक तोप से एक गोला दागा जाता है तो हवा में फटता है। देखो एक तोप है, उससे एक गोला दागा जा रहा है, वो हवा में फट जाता है। भाई 1994 में क्वेश्चन आए हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी गतिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। आइए, मैं आशा करती हूँ आप सबको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ आए होंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।